तो आज मैं जा रही हूँ कहीं और आज सोचा कि ऑटो में चलते हैं क्योंकि गाड़ी में जो है वो हवा नहीं लगती है, कार में यानी। तो सोचा आज खुली हवा में सांस लेते हैं। तो यहाँ देखिए रास्ता जो है वो इस तरीके से है। दोपहर के टाइम निकल रही हूँ मैं और मुझे पहुँचते पहुँचते भी लेट हो जाएगा। जहाँ तक गेस करती हूँ कि आप लोग जान ही जाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस रास्ता कुछ इस तरीके से तय हो रहा है। तो जहाँ आना था वहाँ मैं आ चुकी हूँ और रास्ते में चल रही हूँ। तो शॉपिंग हमने कर ली है और अब जा रही हूँ, मैं कुछ काम से जा रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो जो काम कराने गए थे वो हुआ नहीं और फिर मैं जा रही हूँ। यहाँ मेरे साथ सोनल भी है और मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर। हम मार्केट में घूम रहे हैं। ये है सिंडिकेट मार्केट, यहाँ पे ज्वेलर्स की मार्केट है। तो जो काम हम कराने आए थे वो हो गया। सोनल को कुछ काम था, वो कहती बुआ आप आओगे तभी मैं कराऊंगी, तो वो काम हो गया है। तो बस अब हम जा रहे हैं दुकान पे, क्योंकि अभी मैं मार्केट में हूँ तो दुकान पे जा रही हूँ। और बच्चे भी हैं, मम्मी जो हैं वो अभी शॉप पे ही है, तो वहाँ से फिर मैं घर जाऊँगी। 3 बज चुका है, बहुत टाइम हो गया है, तो घर जाएंगे। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे बस जो रेंट के मकान में रह रहे हैं वहीं पे है ये। तो ये यहाँ पे रेंट का मकान ले रखा है। तो एक ही रूम में सभी लोग रह रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन की बात है बस। और जो है मकान उनके तैयार हो जाएगा। ये है मेरी दोनों भाभी, ये है बड़े वाली और ये है छोटी वाली। तो इनका चावल गिर गया, चावल गिर गया इनका निकालते हुए। और अब ये जा रही हैं दोनों खाना खाने। और अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने बताया था कि आपको मकान जो बन रहा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये हमारी गली है जहाँ मेरा जो है मायके का घर है। तो आपको पुराना वाला जो है मकान है वो मैं दिखा रही हूँ। पहले सबसे पहले ये देखिए कैसा मकान है ये। तो मम्मी ने जो है इसमें से घर हमारा काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मम्मी ने जो है वो बेच दिया और कुछ हिस्सा जो है उसको बनवा लिया, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो इंसान को हैंडल करनी पड़ती हैं। और पापा भी नहीं है इस वक्त, सबको पता ही है, पापा एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बस एक कोशिश है कि बस इनका जो घर है बन के तैयार हो जाए, वो लोग तैयार कर लें। और यहाँ काम चल रहा है, तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो तैयार हो चुका है, बस अब जो है फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी ये जो सीमेंट वगैरह लग रहा है। तो आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे इस तरह से तैयार हो रहा है। और ये पुराना वाला घर है, तो यहाँ पे सारा सामान इसी तरीके से पड़ा हुआ है, फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये यहाँ पे जो है बाथरूम बन रहा है, नीचे वाला फ्लोर है ये सबसे, और ये रूम है। तो सारे फ्लोर पे एक एक रूम है और ऊपर के 2 फ्लोर पे रूम है, किचन है और बाथरूम वगैरह है। तो ये है कमरा है, काफ़ी बड़ा कमरा है, अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो और नीचे पत्थर भी लग चुका है, सीमेंट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। बच्चे भी मेरे साथ हैं सारे, तो बस फटाफट से ऊपर चल लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब ये फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे जाली लगवा रखी है। और ये है किचन इनका, ये देखिए यहाँ पे किचन है, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है। और ये रूम है। तो बस देखिए कितना समय लगता है बनने में। तो ये देखिए बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, ये बालकनी है यहाँ की। और मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं झांक नहीं रही हूँ नीचे से, ऊपर से यानी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। ये है बाथरूम ऊपर का। अब चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर पे ऊपर। तो मकान बनना जो है, ढांचा तो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन जो फिनिशिंग का काम है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरी बेटी है, धीरे धीरे चल रही, क्योंकि ऐसे ही फैला है तो डर भी लग रहा है बच्चों को ले जाने में, लेकिन बच्चे मान नहीं रहते, तो फिर पकड़ के ले जाना पड़ रहा है इनको ऊपर। अब ये देखिए यहाँ दिख रहा है, ये किचन है, यहाँ अच्छे तरीके से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी उजाला है। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये वाला मैं आपको रूम दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा रूम है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा, देखिए कितने दिन में तैयार होता है।
और फाइनल लुक अब मैं आपको भी दिखा रही हूँ, लेकिन फाइनल अब मैं जब ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा और जब मैं यहाँ पे आऊँगी ये घर में अपने रहने, जो फर्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा सा पूजा छोटा सा करवाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसका। तो यहाँ देखिए अब सबसे छत पे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। तो मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मैं अपने घर की छत पे भी नीचे नहीं झांकती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है ऊंचाई से। तो बस अब छत पे चलते हैं। ये देखिए ये छत की बालकनी है और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा और बनवा दिया है क्योंकि छोटे मोटे ऐसे सामान होते हैं तो उसको स्टोर रूम टाइप में यहाँ पे बनवा दिया गया है। तो ये छत है और दिखाती हूँ, पुरानी वाली छत भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पुरानी वाली छत है। तो हमारा जो पुराना मकान है अगर इसको हम मिला दें तो बहुत बड़ा मकान बनता, लेकिन क्या करें कंडीशन कुछ ऐसी है कि उनको कुछ हिस्सा बेचना पड़ गया। तो यहाँ पे ये देखिए अगर ये पूरा बनता तो बहुत मतलब शानदार बनता। कोई नहीं, थोड़े में भी लोग गुजारा करते हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तो बस ये क्या लग गया। तो यहाँ पे बस अब छत पे मैं खड़ी हूँ और बन गया है यहाँ पे। और आपको दिखाती हूँ सामने है जो एयरपोर्ट का व्यू सामने दिखाई देता है यहाँ से। अगर ऊपर छत पे हम चढ़ जाएंगे तो वहाँ से दिखाई देगा आपको। वो देखो सामने छोटा सा पिलर दिखाई दे रहा है ना, वो सामने एकदम वो वाला, वहाँ से वो एयरपोर्ट है। ये देखो ये रहा। तो यहाँ से एयरपोर्ट भी बिल्कुल पास है और छत पे चढ़ जाएंगे तो बिल्कुल लैंड करते हुए दिखाई देगा, टेक ऑफ करते हुए दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और शाम को चले जाएंगे, शाम को हमें लेने आ जाएंगे। शाम को उसका बर्थडे मनाया जाएगा, छोटी वाली बिटिया का। और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि नानी का मकान कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा चलो तुम लोग भी देख लो। तो यहाँ तो स्विमिंग पूल भी लग जाएगा गर्मियों में, है ना, बढ़िया से लग जाएगा। उस साइड सारे प्लांट लग जाएंगे। तो ये मेरे से जो बड़ा वाला भाई है उसकी बेटी है, गाना गा रही है, सब मतलब एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको गाना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है गाना, तो ये गाना ही गा रही है। और यहाँ आ गया है सबसे छोटी वाली बिटिया का केक। तो बस सब केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा वाला भाई है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। वो है सोनल, ये है भाभी की छोटी बेटी, और जिसका बर्थडे है ये है वान्या। तो बस अब बर्थडे की तैयारी हो रही है। बड़ी वाली भाभी ने इसको गोद में ले रखा है, वो है छोटी वाली भाभी। तो बस केक कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये अभी नहीं आए हैं क्योंकि अभी ये शॉप पे हैं। तो बस अब केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सब आपस में कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। रेंट के मकान में रहना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है क्योंकि अपने घर जैसा कुछ मिलता नहीं है। तो जो घर अपने जो सुख अपने घर में है वो किसी और के घर में नहीं है। अपने घर में जब इंसान आता है तो हाँ जैसे मर्जी बैठो उठो खाओ सो, तो किसी की कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन रेंट के मकान में काफ़ी पाबंदी होती है। तो यहाँ छोटी वाली भाभी लगा रही है बाबू को टीका। तो टीका लगाया जा रहा है सबको। तो बस अब केक फटाफट से कट कर लेंगे। और इसके पापा गए हैं बिटिया के नीचे से स्टीरियो लेने गए हैं क्योंकि सब तो हमारे पुराने वाले घर में ही है अभी। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। तो भाभी सबको बुला के केक कटिंग करवा रही है कि केक कटिंग करो सारे बच्चे आके। तो ये केक बहुत अच्छा लग रहा था, डॉल वाला केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पे सबको केक खिलाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो मार्केट तो मैं गई थी बिटिया के लिए कपड़े लेने, कुछ गिफ्ट्स लेने गई थी क्योंकि मैं अपने वहाँ से ले नहीं पाई थी, मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो वहीं से ले लूँगी। तो बस यहाँ पे बस सब केक खिलाया जाएगा सबको। तो रेंट के घर में देखिए एक कमरे में ही रहते हैं क्योंकि मिल नहीं रहा था, और मिल भी रहा था रूम तो काफ़ी दूर मिल रहा था।
तो उन लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी दिनों की बात है तो यहाँ पास में ही ले लेते हैं, घर के सामने ही है। तो बस ये मम्मी है मेरी, पता ही है आप सबको। तो यहाँ पे बस सब केक खा रहे हैं। ये बड़ा भैया मेरा, बड़ी भाभी मिल ही चुके हो, बड़ी भाभी से, छोटी भाभी से, सभी लोगों से आप मिल चुके हो, लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता दे रही हूँ। तो सब यहाँ बस केक खा रहे हैं। ये बिटिया का पापा, तो इसको भी केक खिला रहा है। ये सोनल, सबको केक खिलाया जा रहा है बारी बारी से, कोई छूट ना जाए। अब ये अक्की खा रहा है। तो पहले सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे तक लास्ट में केक खिलाया जा रहा है। अब आएगी मेरी बिटिया की, अब आएगी भाभी की, बड़ी वाली भाभी की छोटी वाली बेटी है, ये उसको खिलाया जा रहा है। अब बस केक कट करके रह जाएगी भाभी की, छोटी वाली भाभी की बड़ी बेटी और मेरी बेटी। तो इन दोनों को केक खिलाया जाएगा। और मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मम्मी फिर भी बहुत जो है, मकान बन रहा है तो आप जान ही सकते हैं कि जब घर बनता है तो कितना काम होता है। तो उसमें बस तीनों जने करते हैं सारा, मेरे दोनों भाई और मम्मी। तो यहाँ पे अब वृद्धि खा रही है केक। तो सब लोग केक खा चुके हैं और उसके बाद थोड़ा सा नाच गाना होगा और फिर खाना हम लोग खा लेंगे, इतने में ये भी आ जाएंगे। तो बस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, करीब मतलब 10 बजने वाले हैं और अभी तक ये आए नहीं हैं। वीडियो तो बना लेना, मेरे को ब्लॉग तो अच्छा। बर्थडे केक कट चुका है, सब लोग खड़े हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं। छोटा सा बर्थडे मना लिया क्योंकि अभी घर बना नहीं है। घर जब पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर शायद अच्छे से उसका बर्थडे मनाया जाए। तो दिन में भाभी का चावल गिर गया था। इनका जुड़ा देखो, दोनों का हेयर स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से बना है। दिखाना भाभी। हाँ ये देखो, आप दिखाओ भाभी, पीछे घूम के। ये देखो इनका जुड़ा। ये बगल में एक और रेंट पे रहते हैं, उन्होंने बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो बस बर्थडे यहाँ पे बन चुका है और आज का व्लॉग मैं बस यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अभी ये नहीं आए हैं क्योंकि शॉप थोड़ा सा टाइम लग जाता है, रास्ते में होंगे। तो सब लोग बस अब खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।